भक्ति करे पताल में प्रगट होए आकाश, तीन लोक नौ खंड में छुपे न हरि का दास। जो हरि के दास होते हैं उनकी भक्ति कभी भी छुपती नहीं, वो संसार के सामने एक न एक दिन आ ही जाती है। ऐसे ही एक प्यारी सी कहानी है। एक लड़का था जो पढ़ने लिखने में खूब अच्छा था और उसके दिली तमन्ना थी कि वो शिक्षक बने। परमात्मा ने कृपा की और उनकी नौकरी लगी। नौकरी गांव में सुदूर दक्षांचल में लगी, जहां यातायात के बहुत कम साधन थे। वहां साइकिल थी, घोड़ा गाड़ी थी, यही सब साधन आने जाने के थे। जब वो वहां नौकरी ज्वाइन किए तो उन्हें घर जहां पर घर किराए पर लिए थे और स्कूल जाने में काफ़ी दिक्कत हुआ करती थी। लेकिन मज़े की बात है, जो भी राहगीर स्कूल की तरफ जाते थे वो ज़रूर गुरुजी को अपनी साइकिल पे या बैलगाड़ी पर बैठा लेते थे और स्कूल तक ज़रूर छोड़ दिया करते थे। गुरुजी के मन में ख्याल आया कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मेरी खूब सेवा करते हैं, मुझे कभी भी घर से स्कूल पैदल जाना नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि जब तनख्वाह मिलेगी तो एक गाड़ी खरीदूंगा और रोज गाड़ी से ही स्कूल जाया आया करूंगा और रास्ते में जो कोई मिलेगा उसको स्कूल तक जरूर लिफ्ट दिया करूंगा। हुआ वैसा ही। तनख्वाह आई और कुछ लोन लिया उन्होंने और एक गाड़ी ले ली। और रोज का उनका रूटीन था, जब स्कूल जाते जो कोई भी रास्ते में मिल जाता उसे स्कूल तक लिफ्ट जरूर दे दिया करते। ऐसे करते करते कई साल बीते। एक दिन रास्ते में मास्टर साहब जा रहे थे, कोई रास्ते में मिला नहीं, तो थोड़ी दूर आगे बढ़े तब एक चोर मिला। वो जैसे मास्टर साहब का नियम था कि जो भी रास्ते में मिले उससे कहते थे कि मैं स्कूल तक जा रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें वहां तक छोड़ दूंगा। चोर ने देखा कि बड़ा सुनसान एरिया है और गाड़ी उस समय बहुत कम थी। उसको मन में लालच आया कि थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो इन्हें चाकू दिखाकर गाड़ी छीनकर भाग जाऊंगा। इसी मकसद से वो मास्टर साहब के पीछे बैठा और जैसे ही गाड़ी थोड़ी दूर आगे बढ़ी उसने पीठ में चाकू सटाते हुए कहा, ये गाड़ी मुझे दे दो नहीं जान से मार दूंगा। मास्टर साहब ने कहा, ठीक है भाई, गाड़ी ले लो, लेकिन मेरी एक शर्त है कि ये बात तुम किसी से मत कहना कि मैंने इस रास्ते से गाड़ी चुराई है। तब उस चोर ने कहा कि जब आप ही नहीं कहेंगे कि मेरी गाड़ी कहाँ से चोरी होगी तो मैं तो चोर हूँ, मैं क्यों कहूँगा कि इस रास्ते से गाड़ी मैंने चुराई है। लेकिन मास्टर साहब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब मास्टर साहब ने कहा कि इस रास्ते पर लोग बड़े भरोसे से किसी को लिफ्ट दिया करते हैं। अगर जब उन्हें ये पता चलेगा कि इस रास्ते पर चोर हैं जो लिफ्ट देने वाले को ही गाड़ियां या साइकिल छीन लेते हैं, तो इस यहाँ पर कोई किसी को लिफ्ट देगा नहीं। इसलिए तुमसे प्रार्थना है कि ये गाड़ी ले जाओ, लेकिन किसी से बताना मत कि ये गाड़ी किस रास्ते से चुराए हो। उसने कहा, आप नहीं बताएंगे तो मुझे क्या पड़ी है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब चोर लेकर गाड़ी चला गया और वो गाड़ी बेचने की कोशिश करने लगा। अपने जहाँ से गाड़ी चुराया था 5-10 गांव बाद ले जाकर वो गाड़ी बेचना चाहा। तो जिसके पास भंगार वाले के पास रुका, कहा, भाई मैं ये गाड़ी बेचना चाह रहा हूँ। तब उस भंगार वाले ने कहा, अरे ये तो मास्टर साहब की गाड़ी है, तुम कहाँ लेकर घूम रहे हो। तब उस व्यक्ति ने सोचा कि अरे लगता है मास्टर साहब की गाड़ी पहचान गए हैं। तो कहा कि मास्टर साहब ने कुछ सामान आपके पास लेने भेजा था, आ रहा हूँ पूछकर कौन सा सामान लेने भेजा था, मैं भूल गया। वो बहाना मारकर आगे 2-4 गांव और आगे गया। फिर वहां जैसे ही चौराहे से टर्न लेता है तो एक पुलिस वाले ने रुका, पूछा, ओए भाई रुको, ये मास्टर साहब की गाड़ी लेकर कहाँ जा रहे हो। तब उस चोर ने कहा कि साहब मैं ये गाड़ी मास्टर साहब ने कुछ सामान मंगाया है वही लेने जा रहा हूँ। तब वो सिपाही ने कहा, ठीक है जाओ जाओ। वो चोर बड़ा हक्का भक्का रह गया कि अरे मास्टर साहब की गाड़ी को तो 2-3 जन लोग पहचान गए। फिर उसने सोचा लगता है गांव के सब करीब गांव है इसलिए सब यहाँ पहचानते हैं। तो दूर शहर में लेके आया अब गाड़ी बेचने के लिए। और वहाँ पर एक व्यक्ति था जिससे बात कर रहा था कि मुझे गाड़ी बेचनी है। तो कहा, वो व्यक्ति ने कहा, गाड़ी दिखाओ मैं खरीद लेता हूँ। जैसे ही बगल से गाड़ी लेकर आता, अरे ये तो मास्टर साहब की गाड़ी है, तुम क्यों बेच रहे हो। वो चोर काफी डरा और तेजी से गाड़ी लेकर भाग गया।
वो सोच रहा है कि अरे बाप ये तो गाड़ी ना हुई, जैसे शोले फिल्म का हीरो हो गया, इसे सबको ही पहचान रहा है। तो उस व्यक्ति ने मन में ही मन कुछ ख्याल किया और वापस चला गया और रात को जाकर मास्टर साहब के घर के बरामदे में उस गाड़ी को खड़ा कर दिया और उस पर एक चिट्ठी लिखकर अपने घर चला गया। उसने चिट्ठी में लिखा कि मास्टर साहब, मैं इस गाड़ी को बेचने के लिए बड़ा प्रयास किया, लेकिन इस गाड़ी को सब कोई पहचान लेता है और मुझसे कहने से पहले ही बोल पड़ता है कि अरे मास्टर साहब की गाड़ी लेकर कहाँ जा रहे हो। तब मैं कहता हूँ कि मैं चोर हूँ, ये चोर के भी बस के बात नहीं कि मैं इस गाड़ी को कहाँ बेचूं कहाँ न बेचूं। ये तो शोले फिल्म का हीरो है, इसे सब कोई पहचान ले रहा है, तब ये मेरे बस की बात नहीं, अपनी गाड़ी आप स्वयं रखें। जब मास्टर जी सुबह उठते हैं, गाड़ी देखते हैं और उस पर लिखी चिट्ठी पढ़ते हैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि भगवान, आपने जो सेवा का कार्य दिया था वैसे करते। ये चिट्ठी के द्वारा मुझे पता चल गया कि अगर हम सच्चे हृदय सच्चे मन से किसी की सेवा करते हैं तो आपका कोई भी चाह कर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इसीलिए तो दास जिस बात से इस कहानी की शुरुआत की कि भक्ति करे पाताल में, प्रकट होए आकाश, तीन लोक नौ खंड में, छुपे न हरि का दास, छुपे न हरि का दास। अगर आप संसार की सेवा छुपके भी करते हैं तो एक दिन न एक दिन परमात्मा पूरे जग के सामने प्रकट कर देता है। इसलिए हम सब सेवा का कर्म न छोड़े और सेवा के मार्ग में अगर कोई तकलीफ आए तो उसे इस मास्टर साहब की तरह यही कहे कि आप जो भी कर रहे हैं उसे किसी से बताइएगा मत, ताकि लोगों का भरोसा और विश्वास लोगों पर बना रहे बना रहे बना रहे।